बुआ और भतीजा का रिश्ता को हुआ तार तार। आपको शर्म नहीं लगा? शादी कर भाग के शादी कर ली मंदिर में, शर्म नहीं लगा? शर्म क्या लगेगा, ऐसा तो बुआ और भतीजा है, अभी फिलहाल हम लोग पति पत्नी है। अरे हाँ, हमारे साथ दो ऐसे कपल हैं जो इनका रिश्ता सुनने के बाद आप हैरान हो जाइएगा। बुआ और भतीजा का रिश्ता है और स्कूल में साथ में पढ़ते थे और साथ में भाग के मंदिर में पंडित जी के सामने शादी कर लेते हैं। भागने से पहले ये सोचिए कि मेरे पापा मम्मी के पगड़ी क्या रहेगा कि नहीं समाज में। ये बात तो सोचे थे, लेकिन हम लोग ही किए। बहुत सारे लोग ऐसा है जो शादी कर लेते हैं, लव मैरिज शादी ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा बहुत लोग मतलब नाक कटवाएंगे तो आप भी नाक कटवाई क्या? ऐसा ये चीज़ है। एक लड़की के लिए माँ बाप को खो दिए, आप बताइए। खो दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं। गलतियां हमारे से हुई है, लेकिन कभी ये भी हम कहेंगे, हम जो भी हमारी सोसाइटी है उनसे हम ये कहेंगे कि शादी थोड़े है कि कभी ना कभी नहीं तो होती। मम्मी पापा को पैर पकड़िए ना जाकर। पकड़े हैं जाकर के, लेकिन समाज के लोग एग्री नहीं है तो अच्छा, इनसे कितना प्यार करती हैं? प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं। छोड़ के आप भाग जाएंगे तो क्या कीजिएगा? ऐसा थोड़ी है कि छोड़ जब के भाग। आप अगर मम्मी पापा को छोड़ सकती हैं तो ये नहीं आपको छोड़ सकते हैं? ये छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये सुहाग रात के लिए कहाँ ले गए थे आपको? कहीं नहीं, सुहागरात मनाए ही नहीं। ऐसा कोई शादी मंदिर में हुई थी, सिंहेश्वर मंदिर में। 10 मिनट में हम लोग का जो शादी उदी करने से पहले मतलब जंगल उंगल में मिलती थी, रिलेशन इनसे बनाई थी? नहीं, ऐसा बात नहीं था। स्कूल से भागकर मंदिर में पंडित जी के सामने शादी होता है। बुआ और भतीजा का रिश्ता को हुआ तार तार। हमारे साथ दो ऐसे कपल हैं जो इनका रिश्ता सुनने के बाद आप हैरान हो जाइएगा। बुआ और भतीजा का रिश्ता है और स्कूल में साथ में पढ़ते थे और साथ में भाग के मंदिर में पंडित जी के सामने शादी कर लेते हैं। क्या मजबूरियाँ आ गया कि इतना बुआ और भतीजा का रिश्ता को ये लोग तार तार कर दिए हैं। आइए बात करेंगे, बात करके जानेंगे। कैसे हैं जी? अच्छे हैं। काहे हंस रही हैं? हंस रहे हैं आपकी बात। पूरा नाम कर दिए हैं का? नहीं, नाम नहीं किया है। सबसे पहले तुम नहीं, आप हंस रही, लग रहा है नाम पूरा कर दिए, समाज में पूरा नाम कर दिए हैं का? अब लोग जिस तरह से सोचे, ऐसे तो हमारी शादी लव मैरिज है और इंटर कास्ट। हाँ, समझ रहे हैं, लव मैरिज शादी है। लव मैरिज है, ठीक है। इंटर कास्ट लव मैरिज है तो बहुत सारे लोग समझ ही रहे होंगे कैसे हम लोग बुआ भतीजा है, मतलब गांव के रिलेशन से। ऐसे हम लोग बुआ और भतीजा है, अभी फिलहाल हम लोग पति पत्नी है। अरे हाँ, अभी आप लोग पति पत्नी हो गई, लेकिन आपको शर्म नहीं लगा? शादी कर भाग के शादी कर ली मंदिर में, शर्म नहीं लगा? शर्म क्या लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पहली बार हम लोग ही किए। बहुत सारे लोग ऐसा है जो शादी कर लेते हैं, लव मैरिज शादी ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा बहुत लोग मतलब नाक कटवाएंगे तो आप भी नाक कटवाई क्या? ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग नाक कटवाएंगे तो हम भी कटवाएंगे। लेकिन आप कह रहे, जैसे कि कह रहे हैं कि बुआ और भतीजा है। कितना साल से इनके साथ रिलेशन चलता था? लगभग 6 साल से चलता है। 2014 में हम लोग एक दूसरे को जानते थे, पढ़ाई करते साथ में। 6 साल से आप लोग रिलेशन में थी? हाँ, नहीं, एक 6 साल से जानते थे एक दूसरे को। उसके बाद फिर मतलब प्यार कैसे हुआ? प्यार कैसे हुआ? प्यार ऐसे हुआ कि देखिए, ये जो मतलब इनकी जो बड़ी बुआ है ना, वो मतलब हमारी बड़ी बहन के साथ पढ़ाई करती थी। तो उस हिसाब से हम लोग बुआ और भतीजा लगते हैं, ना कि हम लोग एक सेम कास्ट है, ना कि मतलब एक तरह से होता है ना बुआ भतीजा। हाँ, लगते हैं, और ना हम लोग का कोई ब्लड रिलेशन। कैसे हुआ प्यार इनसे? कैसे प्यार उसी के हिसाब से ये अपने बुआ के साथ आते थे हमारे घर पे और एक दूसरे को हम लोग देखते थे। उसके बाद फिर हम लोगों का साथ में पढ़ाई होता था, कोचिंग भी हम लोग साथ जाते थे। उसी से मतलब बात ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहले फ्रेंडशिप मतलब थे, मतलब फ्रेंड के जैसे थे। उसके बाद फिर हम लोग एक साथ पढ़ाई करते करते हम लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर 2020 में आके हम लोगों ने शादी कर ली। पूरा घर परिवार का नाम रोशन हो गया एकदम ना? 2020 में पूरा। अच्छा, मम्मी पापा घर में एग्री हैं शादी से? हम लोग फैमिली को मनाने का बहुत ज़्यादा कोशिश किए, क्योंकि इससे पहले हम लोग अपने फैमिली में बात रखे थे कि मतलब हमारे फैमिली वाले मान जाए, हमारी शादी अच्छे से घर से हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी इंटर कास्ट लव मैरिज थी। तो इस चीज़ के लिए फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि कहता था कि अगर एक कास्ट रहता तो शादी करा देते। हमारा अदर कास्ट था, इसीलिए हम लोग को घर से भाग के शादी करना पड़ा। ये तो ना समझ थी, लेकिन आप तो समझदार थे ना, बताइए। देखिए, हम भी क्या समझदार। जरूरी था माँ बाप के सपना पे पानी फेर दिया? आप बताइए, भाग के शादी कर लिए। ये तो देखिए, हम भी समझदार उस समय थे नहीं। एक्चुअली 2014 की ही बात थी वो। 2014 से ही हमारा रिलेशन था 2020 तक। तो 2014 में हमें लगता है कि हम 14-15 साल के ही रहे होंगे। तो उस समय इतनी भी ज़्यादा समझदारी नहीं आती है लोगों के अंदर। सिर्फ प्यार करने की समझदारी आती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की समझदारी हमें नहीं लगता है किसी के अंदर आएगी। तो वही हमारे अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी उस समय। सिर्फ ये था कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, और इस तरह की कोई भी परवाह नहीं थी कि हमारा रिलेशन क्या है और हमारी कास्ट क्या है, हमारी चीज़ें क्या है एक दूसरे के साथ। सिर्फ भूत सवार था प्यार करने बस का।
सबके सबके एक उस एज में जो लोग आते हैं 2000 मतलब 14-15 साल या 18 साल के जो भी लोग रहते हैं उनका जो कुछ कंडीशन होता है कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ अपने एक दूसरे को पति और मतलब मीन पति पत्नी नहीं, एक कपल के रूप में देखते हैं लोग कि वो हमारी उनके बिना हम धड़कन भी नहीं ले सकते, सांस भी नहीं ले सकते, उनके बिना खाना भी नहीं खा सकते। सबके साथ होता रात है। में नींद भी नहीं आता होगा? बिल्कुल नहीं नींद आती थी। मम्मी पापा के लिए नींद आता है कि नहीं? देखिए दोनों की हम कहें अगर तो दोनों के प्यार एक जगह अलग अलग चीज़ें हैं। पत्नी की प्यार भी अलग चीज़ है और मम्मी की भी प्यार अलग चीज़ है। अगर शादी एक दूसरे से, अगर हमारी शादी भी हो गई है इनसे, तो ऐसा नहीं कि मम्मी की अहमियत हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मम्मी को आज भी मानते हैं? मानते हैं, लेकिन भेंट नहीं होता है अब? भेंट नहीं होता, ये चीज़ है। एक लड़की के लिए माँ बाप को खो दिए हैं, आप बताइए। खो दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं, गलतियां हमारे से हुई है, लेकिन कभी ये भी हम कहेंगे, हम जो भी हमारी सोसाइटी है उनसे हम ये कहेंगे कि शादी थोड़े है कि कभी ना कभी नहीं तो होती। मम्मी पापा को पैर पकड़िए ना जाकर। पकड़े हैं जाकर के, लेकिन समाज के लोग एग्री नहीं है, तो मम्मी भी अभी समाज से बाहर थोड़ी निकलना है उन लोगों को। कम से कम हम तो बाहर रह लेंगे, उनका पैतृक घर है उनको तो छोड़ के नहीं जा सकते ना। अच्छा बताइए कि एक माँ का अरमान होता है कि बेटा को पढ़ा के लिखा के बेटा को IAS बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, आप तो इनका माँ बाप को ही छोड़ा दी, सपना पे पानी फेर दी, बताइए गलत है ना? ऐसा बात नहीं है, मम्मी पापा को नहीं छुड़ाया। एक्चुअली अब ये हमारी बात होती है, लेकिन देखिए हम लोग गांव में कहीं ना कहीं हम लोग भी मजबूर हैं, जैसे गांव में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गाँव मतलब होता है ना कि गांव में रहने के बाद बहुत सारा ताना सुनना पड़ता है, गांव के लोग हैं कि कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इसके वजह से हम लोग गाँव में नहीं रहते, अपना बाहर में अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे जैसे भी हो। हम दोनों पति पत्नी अपना एक साथ रहते हैं, जैसे भी हो अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपसे सवाल है कि मम्मी पापा आपका शादी नहीं करते हैं? जरूर ऐसा थोड़ी है कि शादी नहीं मम्मी कराते पापा आपका शादी करते कि नहीं? कराते, ऐसा नहीं है कि नहीं क्या कराते। जरूरत है भाग के शादी करने का आपको? देखिए अब एक बात है, कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे को प्यार हो गया था, ऐसा लगता था कि हम लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। हमें ये लगता था कि हमारी शादी कहीं और हो जाएगी, फिर उन लड़का का भी कहीं और मतलब रिलेशन रहेगा। कितना साल मतलब इनसे प्यार की तो लगता था कि जी नहीं पाएंगे? 6 साल। 6 साल? हाँ। उम्र उस समय कितना का हो रहा था? उस समय तो जिस टाइम इनसे प्यार के 14-15 साल होगा। 15 साल। पापा मम्मी प्यार कितना किए थे? ये पता चला कि जी पापा पे मम्मी के बिना भागेंगे तो जी नहीं पाएंगे? ये बात तो है कि अभी हमारी भागने से पहले ये सोचिए कि मेरा पापा मम्मी का पगड़ी क्या रहेगा कि नहीं समाज में। ये बात तो सोचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी मजबूर होते हैं, क्या करेंगे। ऐसा मतलब एक होता है ना, दो, एक माँ बाप के बीच में और एक अपने प्यार के बीच में फंस जाते हैं, फिर हम लोग को किसी एक को चुनना होता है, तो क्या करेंगे। जो लगा कि नहीं ये चीज़ जरूरी है तो उनको चुने, क्या करते हैं। अभी क्या करते हैं आपका पतिदेव? ऐसे प्राइवेट जॉब करते हैं कहीं पे। कितना कमा लेते हैं? देखिए ज़्यादा तो नहीं कमाते, इतना कमाता है कि हम लोग खुश हैं, उसमें रह लेते हैं, खा पी लेते हैं बस। खा पी लेते हैं? हाँ। मतलब अभी क्या आप लोग कर रही हैं? चैनल भी बनाई है? हाँ, हमारा एक चैनल है खुशबू.संतोष, हमारा यूट्यूब चैनल है, और हमारा फेसबुक पेज भी खुशबू.संतोष है। बस सब जनता लोग से यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोग को आप उस पर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सके, हम लोग भी आगे बढ़ सके। बाकी हम लोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है हम लोग का भी थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इसके लिए हम लोग अपना एक चैनल खोले हैं। तो हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि हम लोगों को मतलब समझने वाला, प्यार देने वाला कोई नहीं है। तो हम अपने जनता से मतलब प्यार की भीख मांगते हैं कि वो लोग हमको सपोर्ट करे, प्यार करे, बस। आपको किस उम्मीद से जनता प्यार करेगी? आप अपना मम्मी पापा को उम्मीद पे पानी फेर दिए, तो आपको जनता लगता है सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं प्यार करेंगे? हम लोग कोई गुनाह थोड़ी किया है। सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग बिहार में ही रहते हैं, और बिहार की सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पे अगर आप बहुत बड़ी गलती भी कर देते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो जिनके दिल में कभी न कभी दया नाम की एक चीज़ होती है, तो वो चीज़ आती है, तो उन्हीं माध्यम से हम लोग कहते हैं कि बस आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी यार हम लोग भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा कुछ एज ज़्यादा है या हम लोगों में हम एक गुनाह होता है कि जो 57 साल का 60 साल का बूढ़ा होता है वो किसी 8 साल की बच्ची को रेप कर देता है। हम लोग उस तरह से तो नहीं किए ना। अच्छा, शादी करने के बाद पछतावा हो रहा था कि मम्मी पापा के प्यार से शादी करना चाहिए था? थोड़ा बहुत तो हो रहा था कि नहीं? देखिए सबसे कभी ये पछतावा तो नहीं हो रहा था कि हमारी शादी, एक्चुअली ये इस चीज़ की खुशी थी कि चलो कम से कम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे साथ है, और कम से कम एक अच्छी लाइफ पार्टनर जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो हमारे साथ ज़िंदगी भर जो चाहे जैसे भी हो कंप्रोमाइज़ करके रह सकती है। तो इस बात की तो खुशी थी, लेकिन एक चीज़ थी कि मम्मी पापा के भी सपने होते हैं, तो हमें भी पता है कि सपने होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर लव मैरिज हो जाता है तो मम्मी पापा के सपने टूट जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कुछ रस्में हैं वो नहीं पूरा हो शादी के बाद मम्मी पापा को मनाने की कभी कोशिश की आप लोग? पहले भी मनाने की कोशिश किए थे कि मम्मी पापा की मर्जी से हमारी शादी हो, ताकि हम लोगों को ये कदम नहीं उठाना पड़े। और शादी के बाद भी हम लोग मनाने का कोशिश किए हैं, तो कहीं ना कहीं मान भी गए हैं, बात भी होती है हमारी। लेकिन अगर अभी उस समाज से हम लोग गुजरते हैं तो समाज के लोग मतलब गलत बात बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होता है गाँव में, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा को भी ताना सुनना पड़ता है।
अच्छा, इनसे कितना प्यार करती हैं? प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं। छोड़ के आप भाग जाएंगे तो क्या कीजिएगा? ऐसा थोड़ी है कि छोड़ जब के भाग, अगर आप देखिए अगर मम्मी पापा को छोड़ सकती हैं तो ये नहीं आपको छोड़ सकते हैं? ये बताइए। छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये हमारे लिए मान के चले सब कुछ छोड़ दिए, मान के एक तरह से कहे तो अपना कैरियर भी बर्बाद कर, अब क्यों छोड़ेंगे? अब हमें नहीं लगता कि अब छोड़ेंगे। अच्छा, ये सब शादी उदी करने से पहले मतलब जंगल उंगल में मिलती थी, रिलेशन इनसे बनाई थी? नहीं, ऐसा बात नहीं था। मतलब नहीं, आजकल के जो रीति रिवाज है मतलब बता रहे हैं कि थोड़ा सा मजबूरी में लोग शादी करते हैं। क्या होता है कि लड़की से जान पहचान हो जाता है, उसके साथ रिलेशन बना लेते हैं, समझी ना, उसी दबाव में लोग शादी करते हैं। ये सब तो नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोगों का मिलना नहीं होता था, लेकिन फिजिकल कभी हम लोगों की इस तरह से कभी चीज़ें नहीं हुई थी, क्योंकि एक दूसरे पर कहते हैं ना कि एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, और इस तरह से कोई भी माहौल नहीं बनता था कि हम लोग फिजिकल हो, जो भी क्लियरली चीज़ें हैं। बाकी थोड़ी बहुत जो क्योंकि ये चीज़ें शहर में पॉसिबल होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन गांव में पॉसिबल नहीं होती है। गांव में तो अगर रोड पे अगर किसी से मतलब किसी ऐसे लड़के से भी बात करो जिससे कि तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं हो, फिर भी लोग गलत इल्जाम लगा देते हैं कि अरे उसी से मतलब बात करती है, उसी से फंसी हुई है, इस टाइप का। लेकिन मतलब शहर में ये चीज़ नहीं होता, इतना लोग शक नहीं करते हैं। गांव में तो ज़्यादा शक होता है। हम भी उस समय जब हमारी रिलेशन थी इनके साथ, तो उस समय हम गांव में रहते नहीं थे। कहते हैं ना कि जब गांव में रहते हैं तो लोग मौका देख करके एकदम चौका लगाते हैं, उस तरह से हमारी चीज़ें नहीं थी। हम उस समय सहरसा में रहते थे, सहरसा में ही रह के वहाँ तब हम पढ़ाई करते थे, तो कभी कभार घर जाते थे एक दिन के लिए, तो उसमें थोड़े है कि इन्हीं के साथ प्लानिंग करके हम लोग कहीं मिलते, बाकी अपने घर जाते थे। चलिए, लास्ट सवाल है, चलते चलते कहेंगे, सुहाग रात के लिए कहाँ ले गए थे आपको? कहीं नहीं, सुहागरात मनाए ही नहीं, ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी मंदिर में हुई थी, सिंहेश्वर मंदिर में। उस टाइम हम जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ से निकल के गए थे मंदिर, और ये भी जहाँ पे रहते थे वहाँ से निकल के गए थे मंदिर में। हमारी शादी हुई, बस 10 मिनट में हम लोग का जो मतलब था रिश्ता सब एक हो गया, मतलब प्यार जो था पति पत्नी में बदल गया। उसके बाद फिर ये भी अपने जहाँ पे रहते थे वहाँ चले गए, और हम भी जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ शादी हो गया, लेकिन सुहाग रात आज तक माना नहीं? आज तक कहीं नहीं बना। 2 साल की बेबी है तो सुहागरात कैसे नहीं बना? शादी मतलब शादी के बाद जो मतलब एक होता है ना, एक रस्म होता है ना, हाँ, वो चीज़ नहीं हम लोग नहीं निभा पाए थे। एक्चुअली 6-7 मंथ बाद हम लोग फिर ये आई थी हमारे पास, उसके बाद फिर हम लोग शादी से पहले ही सुहाग रात मन गया था क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं था। चलिए, तो हमारे साथ 2 कपल जोड़ी है जो आप लोग देख रहे हैं कैमरा के सामने, और ये लोग शादी तो कर लिए हैं भाई, परिवार के सपना पे पानी फेर के शादी किए हैं, घर से पैर निकाल दिए हैं, भागकर शादी किए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है पछतावा हो रहा है, और माफ़ भी कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्यार एक होता है ना, जिद होता है, पाकिस्तान से भी सीमा आ जाती है प्यार के चक्कर में, और ये लोग तो भाई हिंदुस्तान के ही हैं। लोग आजकल क्या होते हैं ना, माफ़ कर देते हैं। बिहार के इन लोग हैं, आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब है, इन लोग का चैनल है, चैनल का नेम आप लोग सुने भी होंगे, बताई होंगी। आप लोग इन लोग को खूब प्यार दुलार दीजिए, और इन लोग का देखिए प्यार अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन असली में आप लोग को अगर लगा वीडियो अच्छा तो इन लोग को प्यार के लिए आप लोग भी प्यार बरसाइए, लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इन लोग को भी कमाने का मौका दीजिए। बेरोजगार लोग हैं, और फिलहाल आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।